अरे इजी है लड़के, क्या करना है, राइट वाला लेफ्ट में लेके आना है, बट कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। शुरू करते हैं, हाँ, चालू कर दो आराम से। तो हाँ भाई, आपका क्या डाउट है? क्वेश्चन नंबर 6 वाला, 2.3 का। ओके, तो इनका डाउट है क्वेश्चन नंबर 6, 5x² इज इक्वल टू 4x। एक काम करते हैं, रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा, एक बार चेक करो। बस बस ए थाम ना 2 मिनट, करेक्ट है। हाँ, अरे ठीक है। ओके, तो इनका डाउट है, देख लेते हैं ना क्या दिक्कत है। इनका डाउट है 2.3 का 6 नंबर। तो 6 नंबर का जो डाउट है अपन उसको क्लियर करते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। तो 5x² इज इक्वल टू कितना है? 5x² इज इक्वल टू, अच्छा 4x है क्या? ओके, तो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, 5x² इज इक्वल टू 4x प्लस 7। ठीक है बच्चों, तो रिफ्लेक्शन तो नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले जो राइट साइड में है ना, उसको लेफ्ट में लेके आओ। तो क्या बन जाएगा? 5x² माइनस 4x माइनस 7 इक्वल टू 0। बात क्लियर है? अब x² का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1, लेकिन क्या है यहाँ पर 5 है, तो अपन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? x² माइनस 4/5x, ठीक है जी, माइनस 7/5 इज इक्वल टू 0। होगा या नहीं होगा? ओके, तो अभी यहां पर b की प्लेस पर कौन बैठा है? 4/5 है। तो बच्चों 4/5 का हाफ कितना होगा? ये आएगा 4/10। तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, मतलब अपने पास कितना आ गया? 2/5 आ गया। अच्छा, अब देखिए यहां पर 2, आ जाओ जल्दी, आ जाओ बच्चे जल्दी, फटाफट आ जाओ। कहां बैठोगे? हाँ हाँ, थोड़ा अंदर दब के, है ना? हाँ, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले अपन क्या करेंगे? 2/5 का बच्चों क्या करेंगे? स्क्वायर को ऐड करना है, कितना आएगा? 4/25 को ऐड करना है और 4/25 को सब्ट्रैक्ट करना है, करेक्ट। यहां पर कितना आ जाएगा? x² माइनस 4/5 x प्लस कितना होगा? 4/25 माइनस 4/25 माइनस 7/5 इक्वल टू 0। बात क्लियर है? अब एक प्लस एक माइनस दिख रहा है आपको ये वाले टर्म में, और ये वाले टर्म, इसको हम राइट में लेके जाएंगे। तो ये कितना होगा बच्चों? x माइनस कितने का स्क्वायर करूं मैं लिखूंगा 2/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? उसको राइट में लेके जाओगे तो कितना आएगा? 4/25 प्लस 7/5। बात क्लियर है? तो यहां पर x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? 20 प्लस 25 इंटू 7 कितना होता है? अरे बताओ, 25 इंटू 4 कितना होता है? 100 होता है, और 25 इंटू 3 75 होगा, 175 होगा ना। 8 बार मल्टीप्लाई करोगे 200 आएगा, तो 7 बार कितना? 170 डिवाइडेड बाय कितना? 125। बात क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब x माइनस 2/5, एक सेकंड, हाँ, तो ये क्या बनेगा? x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये कितना होगा बच्चों, जरा बताओ तो कितना होगा? 195/125। क्या मैं इसको 5 से कट कर दूं? चलिए जी, कोई बात नहीं, कट कर देते हैं। अब पहले इसको मिटा देता हूं मैं। ओके, तो अभी अगर आप 5 से कट करोगे तो कितना आएगा? देखिए यहां पर 5 3 जा 15, 5 9 जा, सही है, और ये कितना आएगा? 5 2 जा 10, 5 5 जा, तो यहां पर कितना है हमारे पास? x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
39 अपॉन, नहीं प्लस माइनस अभी नहीं करना है बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। अभी क्या करोगे, x माइनस 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 39 डिवाइडेड बाई 5 होगा। बात क्लियर है? अब इसको राइट में लेके जाओ, क्या आएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 39 अपॉन 5 प्लस 2 अपॉन 5। तो x इज इक्वल टू एक तो आएगा 39 प्लस 2 अपॉन 5 और दूसरा x इज इक्वल टू आएगा माइनस 39 रूट में प्लस कितना 2 अपॉन 5। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 2 माइनस रूट 39 अपॉन 5। तो ये आपका हो गया डाउट, इसको लिख लो। फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ भाई शुरू कर दो। तो अगला जो टॉपिक है वो है बच्चों फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां पर जो आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ा है उसको यूज करके हम एक फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको पता है क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, करेक्ट। मैंने आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या बोला था, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, +1 होना चाहिए, ठीक है, माइनस में नहीं। तो अपन क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे, किससे, ए से। तो ये कितना आएगा, यहां पर आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। अब वही तरीका यूज करना है, बी अपॉन ए का हाफ कितना होगा, बी अपॉन ए का हाफ होगा बच्चों बी अपॉन 2a और उसका स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, करेक्ट है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस क्या लिखूं, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस क्या लिखूं, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0 होगा। अब ये दोनों प्लस दिख रहे हैं बच्चों, ये वाला और ये वाला टर्म, दो टर्म दिख रहे हैं, मतलब एक ये बनेगा और एक राइट में, उसको हम राइट में लेके जाएंगे। तो ये किसका स्क्वायर बनेगा बच्चों, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, उसको राइट में लेके जाएंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस सी अपॉन ए होगा। अब x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर इंटू ए होगा, करेक्ट। अब अगर आप ध्यान से देखो कि बच्चों, तो एक कॉमन लेके हम इसको शहीद कर सकते हैं, एक को कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर बचेगा। बात क्लियर है या नहीं, ए को हमने कट कर दिया। अब क्या करेंगे, आपको पता है तरीका क्या होगा, x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस। अच्छा तो बच्चों यहां पर देखिए अंडर रूट लगेगा, तो कितना आएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या लिखो बच्चों, हाँ एक मिनट थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूं, हाँ अपॉन 2a आ गया। अब इस b अपॉन 2 का वो हम राइट में लेंगे, क्या आएगा, x इज इक्वल टू आएगा बच्चों माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर आप देखोगे डिनोमिनेटर दोनों का सेम दिख रहा है, तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, देखिए यहां पर हो जाएगा बच्चों x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना होगा, 2a होगा। तो यहां से x की दो वैल्यूज निकलेंगे, कौन कौन से, एक तो आएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और दूसरा x इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अब एक चीज याद रखना, ये जो x की दो वैल्यूज आई ना, हम इसको अल्फा बीटा भी बोलते हैं। अल्फा बीटा क्या होता है, रूट्स होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होते हैं, रूट्स होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, यहां तक तो समझ आ गया सबको। इसी चीज को हम अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लिख सकता हूं, और बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन
2a लिख सकता हूं। अब बोलोगे सर आपने ये प्लस वाले में माइनस बी प्लस वाले में अल्फा लिया है, आप किसी को भी अल्फा बीटा ले लो, मैंने इसको लिया तो मैं इसको बीटा भी ले सकता हूं, इसको अल्फा ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू अल्फा, x इज इक्वल टू बीटा होता है ना, अल्फा बीटा क्या है, x ही है। तो यहां से आपको दो मिल गए, आया क्लियर? अल्फा और बीटा। तो अल्फा बीटा जो होते हैं ना रूट्स होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको जो बताने वाला हूं, याद रखना सम ऑफ रूट्स क्या होता है, मैं आपको पहले बता देता हूं। सम, इस पर भी क्वेश्चन आगे आपको एक्सरसाइज मिलेगा, सम ऑफ रूट्स जिसको हम अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये होता है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है अल्फा बीटा वो होता है सी अपॉन ए। समझा? अब ये आया कैसे, मेन मुद्दा ये है सर ये आया कैसे। ध्यान से सुनो, जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे ना बच्चों, इन दोनों को, तो क्या आएगा, इसमें से कटेगा क्या, सिर्फ ये बता दो। जब हम ऐड करेंगे इसको तो ये प्लस और ये माइनस दिख रहा है क्या आपको, दिखा? तो ये दोनों कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, माइनस बी, और माइनस बी कितना होता है, -2b। बात क्लियर है? तो -2b अपॉन 2a, तो क्या होगा, 2 कैंसिल होगा, तो -b अपॉन a आएगा। जब इसको प्रोडक्ट करेंगे कितना आएगा, c अपॉन a आएगा। समझ आया? तो अभी एक काम करते हैं, इसको लिख लो, यहां तक लिख लो, यहां तक, फिर ये कैसे आया और ये कैसे आया ये भी मैं आपको करके दिखाता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अपना जो अगला टॉपिक है वो है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, तो वो भी पहले कर लेते हैं। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है देखो, फिर अपन एक्सरसाइज पे आएंगे। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है, 0। तो इसके दो रूट्स होते हैं, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है, ठीक है। तो याद रखना सम ऑफ रूट्स जो होता है -b अपॉन ए होगा, ये फॉर्मूला है बच्चों, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है बच्चों c अपॉन ए होता है। लेकिन मुद्दा यह है कि सर होता कैसे है, थोड़ी देर पहले हमने क्या बोला आपको कि अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a होगा। और आपको याद रखना है बी स्क्वायर -4ac को हम कैपिटल डी या डेल्टा से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। और बीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a होगा। करेक्ट है? अब चलिए देखते हैं सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या होगा बच्चों, कि हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है, क्योंकि -b अपॉन हमने बोल दिया, लेकिन कैसे हुआ वो करके देखते हैं। तो अब जरा बताइए अल्फा कितना है हमारे पास, -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a प्लस -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है, तो अपन क्या करेंगे, -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन कितना होगा, 2a होगा। तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास क्या आया बच्चों, -b, देखो -b कितना होगा, -2b, तो -2b डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 कट गया, तो हमारा आंसर क्या आया, -b अपॉन a। और यही मैंने आपको यहां पर दिखाया था कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b अपॉन a होता है। बात क्लियर है? अब तुम्हें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी बता देता हूं, फिर एक साथ लिखना आप। तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होगा बच्चों, सबसे पहले अल्फा और बीटा की वैल्यू यहां पे हम पुट कर देंगे, मतलब रख देंगे यहां पर। ये कितना होगा, -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। यहां पर हो गया अल्फा, और बीटा क्या लेंगे हम लोग, -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a होगा। बात क्लियर है बच्चों? अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये a प्लस बी a माइनस बी टाइप का दिख रहा है ऊपर न्यूमरेटर वाला पार्ट, समझा? अगर मैं इसको ब्रैकेट लगा दूं, चलो यहां पर हमने इसको ब्रैकेट लगा दिया, यहां पर अभी क्या दिख रहा है आपको, a प्लस बी a माइनस बी दिख रहा है क्या?
तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल। मैं पूरा डिटेल बता रहा हूं, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था। तो 2a इंटू 2a कितना होगा, 4a स्क्वायर होगा। तो बच्चों यहां पर बताइए कितना आएगा, माइनस बी का स्क्वायर आएगा बी स्क्वायर माइनस ये कितना आ जाएगा। अब देखो ये बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज होगा, स्क्वायर है अंडर रूट हट जाएगा। तो यहां पर आएगा बी स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। बी स्क्वायर कट गया, बात क्लियर है। अब तुम्हारे पास क्या बचा, 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। 4 और 4 कट गया, a और a कट गया, तो तुम्हारे पास क्या बच रहा है, c अपॉन a। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, c अपॉन a। और ये मैंने आपको यहां पर ये देखिए बताया था। तो इसको बोलते कभी भी अगर आए कि सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स का मतलब अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। कभी भी अगर आपको बोला जाए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है। बात क्लियर है। हाँ बच्चों, तो अभी अपन शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.4। तो प्रैक्टिस सेट 2.4, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, कोई तो बोल के बताओ क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ो जरा। ओके, तो ये बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करो और आपने क्या करना है, एबीसी की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सारे क्वेश्चंस जो है नंबर 1 के वो लिख लेता हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। दूसरा है बच्चों 2m स्क्वायर इक्वल टू 5m माइनस 5। एंड थर्ड वाला है बच्चों वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7y। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, ए बी सी की वैल्यू बतानी है। अगर आप इसको कंपेयर करोगे किसके साथ, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर आप देखोगे तो ये 1 है, तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब बी की जगह पे कौन है, नो नो माइनस 7। ठीक है, तो यहां b इक्वल टू माइनस 7 आएगा और c इक्वल टू कितना आएगा, 5। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, इतना ही करना है। अभी सुनो, अब सेकंड क्वेश्चन जो है बच्चों, सेकंड अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है बट वो उस फॉर्म में नहीं है, तो उसको बनाएंगे। कैसे बनेगा, 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसको मैं अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करूं बच्चों, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए इक्वल टू कितना होगा, 2 होगा, बी इक्वल टू कितना होगा, बहुत बढ़िया, सी इक्वल टू, ये आपका हो गया आंसर। ये हो गया आपका सेकंड का। लेकिन बोलोगे सर थर्ड में, तो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, 7y को पहले क्या करो, लेफ्ट में ले लो, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 7y। लेकिन लास्ट वाला सी वाला टर्म तो है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 0 इक्वल टू 0 ऐसा लिख के कंपेयर आप कर सकते हो। तो यहां से अगर कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर, सॉरी ये y के फॉर्म में है ना, तो इसको हम क्या करेंगे बच्चों, y के फॉर्म में लिखेंगे ना। तो यहां पर कितना होगा, इसको ऐसा लिखेंगे ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 1, बी कितना होगा, माइनस 7, सी कितना होगा, 0। हो गया कंपेयर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए। किसी को डाउट है इसमें, ठीक है। क्या नाम है उस लड़के का, हाँ कर दो। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला। यूजिंग फॉर्मूला का मतलब श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला मतलब माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 अपने को यूज करना है। तो जैसे मैं कोई सा भी एक क्वेश्चन उठा लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो ये सेकेंड का क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0, यही है। अगर आप यहां पर देखोगे तो a की वैल्यू कितनी है, 1, b कितना है 6, c इक्वल टू कितना है 5। अब फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, क्वाड्रेटिक।
तो क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूं। फॉर्मूला होता है बच्चों x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, अब बताइए b की वैल्यू कितनी है, तो यहां पर आएगा -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36, डायरेक्ट लिखू क्या, 36 माइनस 4ac, बच्चों a कितना है, c कितना है, 4 इंटू 5 इंटू 1 20 बराबर, यहां पर अपन ने 20 लिख दिया, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 कर दिया। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, -6 प्लस माइनस अंडर रूट, बच्चों 36 में से अगर 20 16, वेरी गुड, 16 अपॉन 2, अंडर रूट 16 कितना होता है, 4 होता है। तो यहां पर कितना लिखोगे आप, x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो बच्चों प्लस माइनस है तो सिंपल सी बात है, अपन x की दो वैल्यूज निकालेंगे तो कितना लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर आएगा एक तो x इज इक्वल टू -6 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -2 अपॉन 2 इक्वल टू -1, ठीक है। यहां से x की वैल्यू एक तो आ गई -1। अब दूसरा क्या आएगा, x इज इक्वल टू -6 -4 अपॉन 2 -10 अपॉन 2 इक्वल टू -5। तो x की वैल्यू कितनी है, -5। ये बात क्लियर है कि नहीं है, हाँ। ठीक है बच्चों, तो सेकंड थर्ड फोर्थ ये तो इजी है, लेकिन संचित का कहना है कि क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। संचित तुम्हारा नाम भी आ गया यहाँ पे। तो क्वेश्चन है 5y स्क्वायर प्लस 1/3y, फिफ्थ नंबर है y स्क्वायर प्लस 1/3 इक्वल टू 2 है, ठीक है बच्चों। अच्छा 1/3y का मतलब क्या होता है पता है, कहीं पर भी 1/3y लिखा हो तो इसका मतलब ये y अपॉन 3 होता है। बात क्लियर है, तो कंफ्यूज मत होना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, ये बनेगा 3y स्क्वायर प्लस y डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 2। अब इसको इधर लेके जाओ, कितना आएगा, 3y स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 6। अब 6 को इधर लेके आओ तो 3y स्क्वायर प्लस y माइनस 6 इक्वल टू, तो a की वैल्यू कितनी है 3, b कितना है 1, c कितना है, क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला कौन सा, हाँ। यहां पर कितना होगा बच्चों, x नहीं लिखना है, y लिखना है। अब x इक्वल टू नहीं, y इक्वल टू, तो y इक्वल टू कितना, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो y इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है 1, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 हो गया। अब देखिए c की वैल्यू कितनी है, a कितना है, -6 इंटू 3 कितना होगा, -18 इंटू 4 कितना होगा, 64। क्या वापस हो रहा, सुन मैं बताता हूँ, रुक 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 रुक, ये माइनस है 4 इंटू 3 इंटू -6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, समझा क्या। तो ये y इक्वल टू -1 प्लस माइनस, अब देखिए 72 होगा ना प्लस में, तो 1 प्लस 1 प्लस, अरे ये कितना होगा, 4 3 जा 12, 12 इंटू 6 कितना होता है, तो ये माइनस और माइनस क्या होगा, डिवाइडेड बाय, तो y की वैल्यू क्या लिखोगे, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 70 डिवाइडेड बाय 73। किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता है, तो क्या लिखोगे, y इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 73 डिवाइडेड बाई 6, और y इक्वल टू दूसरा -1 माइनस रूट 73 अपॉन 6। तो बच्चों आपका जो एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट कौन सा था, 2.4। तो 2.4 में आपके क्वेश्चन नंबर 2 जो फॉर्मूला मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से यूज करना था, तो यहाँ पर अपन ने क्वेश्चंस कर लिए।
और जो आपने संचित ने जो पूछा ये वाला क्वेश्चन ये भी हमने करा दिया। तो जो एक दो क्वेश्चन बच रहे हैं सॉरी, इसको यहीं पे आप सॉल्व करो, और नहीं आता है तो वापस से डाउट पूछो, और आपका प्रैक्टिस सेट 2.4 खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे नेचर ऑफ फ्रूट्स है, सम ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट की क्लास में, ठीक है। तो ये अभी बचे हुए क्वेश्चन इधर सॉल्व करो।